बॉडी में जो प्रोटीन है, जो मसल है, उसे हमें बना के रखना है। और मसल को बनाकर कौन रखता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन कम होने से सबसे पहले क्या होता है? पेट बाहर आता है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होती है, मसल घटेंगे तो इम्यूनिटी घटेगी। नंबर 2, आपको सारा दिन थका थका सा लगेगा और आप जल्दी थक जाएंगे। नंबर 3, आपका माइंड भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। माइंड अगर अच्छा फील, बॉडी अच्छा नहीं फील कर रही है तो माइंड भी अच्छा फील नहीं करेगा। नंबर 4, आपके मसल में पानी भर जाएगा, पानी, प्रोटीन की कमी से। नंबर 5, आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आएंगी, जल्दी रिंकल आएंगे आपके, और आपकी चमड़ी जो है लटक जाएगी। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एक सीमेंट की तरह हमारे स्किन को टाइट रखता है ना? हमारी स्किन को टाइट रखने का काम भी करता है। और जिसकी बॉडी में मसल लेवल कम होगा, है ना, मसल क्या करता है? टाइट रखता है। जिसकी बॉडी में मसल लेवल कम होगा उसकी स्किन लटक जाएगी। नेक्स्ट आगे लिखिए, आपके हेयर फॉल जिनके भी होते हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। और जब आपको कोई किसी चीज में चोट लगेगी, जब आप बीमार पड़ेंगे, तो आपको रिकवरी धीरे होगी या जल्दी होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है कि आपके मसल कितने। तो लैक ऑफ मसल से ये सारी चीजें होती हैं। अब हमें मसल को हमें मेंटेन रखने के लिए हमारे मांसपेशियों को चाहिए प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ये सर्वे है जिसमें बोल रहे हैं कि 10 में से 9 इंडियंस प्रॉपर प्रोटीन, उनका प्रोटीन 50% से भी कम है। और जो एक जो बच रहा है इंडियन, उसका प्रोटीन 50%। ये सर्वे ये बोल रहे हैं। तो अब हमें प्रोटीन मिलेगा कहां से? लिखिए, नंबर 1, आपका आपके मसल को उस 7 लाख के बैंक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जितना आपका वेट है, आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जितना आपका वेट है आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। और यदि आप उतने ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। अभी भी जो आपने समझा है, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे, आपको एनर्जी स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपका फैट लॉस जल्दी होगा, आपका इंच लॉस जल्दी होगा। अब हमें जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन हमें पूरा करना। तो लिखिए, यदि आप हर्बल लाइफ से पहले, हम जानते हैं इस कम्युनिटी से पहले, जब कोच कम्युनिटी आपकी जिंदगी में नहीं थी तो आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी ये मैं बताता हूँ। आप सारे दिन में अगर 1 कटोरी दाल खाते हैं, इतनी सी, उसमें होता है 6 ग्राम प्रोटीन, लिख लीजिए। और अगर बड़ी कटोरी दाल खाते हैं तो उसमें होता है 10 ग्राम प्रोटीन। तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी कटोरी दाल खाता है। पहले तो हम सब्जी रोटी भुजिया खाते हैं, बाद में जाके दाल, मन हुआ तो खाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं खाएंगे। आज पेट भर गया, आज दाल नहीं खानी है, आज छोड़ दो, कल खाएंगे। तो एक मीडियम साइज कटोरी दाल में 6 ग्राम प्रोटीन होता है ना? लिख लीजिए। उसके बाद 1 गिलास दूध में बोला जाता है कि 7 ग्राम या 8 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन वो तब जब आपने घर पे गाय रखी, जब घर पे भैंस रखी। लेकिन अगर कोई गवाला दूध देके जाता है वो पानी मिलाता है बीच में, समझ रहे? अगर आप वो जो डेयरी वाला मिल्क लेकर आते हैं वो तो एकदम वो सर्फ वाला दूध होता है, सर्फ वाला। उसमें 7 ग्राम दूध, आप प्रोटीन की कल्पना मत करिए। उसमें प्रोटीन वो मापने के लिए उन्होंने, क्योंकि उन्हें मिल्क बेचना है इसलिए वो वैसा ऐड करवाते हैं। तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन ही मान के चलो। अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उस 300 ग्राम दूध में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मान के चलो। लिख लीजिए, अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं तो 300 ग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन। और अगर कोई गवाला आपको देके जाता है तो फिर 300 ग्राम दूध में 7 ग्राम प्रोटीन। उसके बाद अगर आप 1 कटोरी दही खाते थे पहले, तो उस 1 कटोरी दही में 10 ग्राम प्रोटीन लगा सकते हैं। दही में 10 ग्राम लिखा हमने, दाल में हमने लिखा 6 ग्राम, दूध में हमने 2 तरह का दूध लिखा। एक हमने लिखा पैकेट वाला जिसमें हमने 5 ग्राम प्रोटीन लिखा, और एक हमने लिखा कि जो दूध वाला देके जाते हैं उसमें हमने 7 ग्राम प्रोटीन लिखा। अब जो लोग सप्ताह में 3 बार नॉनवेज खाते थे
तो नॉन वेज में अकेला प्रोटीन तो होता नहीं, फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसीलिए तो लीवर फैटी और हाँ बीपी वगैरह बढ़ता है, हमें खाना वगैरह ज्यादा आता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो जो लोग नॉनवेज सप्ताह में 3 बार एनीवेज आप खाते थे, तो आपका 5 ग्राम प्रोटीन हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं नॉनवेज का। नॉनवेज का 5 ग्राम प्रोटीन हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं नॉनवेज, या फिर जो सप्ताह में 3 बार पनीर की सब्जी खाते हैं, आपका हम 5 ग्राम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अब आप जोड़िए आप कितना प्रोटीन एक दिन में ले रहे हैं, जिससे आपका वो 7 लाख का मसल का बैलेंस बना हुआ रहे। तो 6 ग्राम दाल का, 5 ग्राम दूध का, चलो 7 ही मान लेते हैं, 7 और 6 13, 5 ग्राम नॉनवेज का, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का बाद में जोड़ते हैं, 7 और 6 13, दही का 10 ग्राम मान लेते हैं, 13 और 10 23, और अगर आप दाल की 1 कटोरी और खाते हैं, 2 कटोरी खाते हैं, तो 6 ग्राम और जोड़े, 29 ग्राम। ठीक, तो एक वेजिटेरियन आदमी 29 ग्राम प्रोटीन ले रहा है दिन में, लिख लो, और एक नॉन वेजिटेरियन आदमी 34 ग्राम दिन में प्रोटीन ले रहा है। ये आपकी हकीकत है। अब आदमी को कितना उसके घर का खर्च है और कितनी कमाई है ये पता है ना आपको। हमारा खर्च घर का ज्यादा है और कमाई हमारी कम है, इसीलिए तो हम एक एवरेज जिंदगी जीते हैं, हम अमीर जिंदगी नहीं जी पाते। और जो लोग अमीर हैं उनका क्या सीन है, उनके पास पैसा ज्यादा आता है और उनका खर्च कम है, ऐसा ही है ना। उसी तरीके से आप सेहत के प्रति भी अमीर और गरीब हैं। यदि आप जो आपकी बॉडी में से मसल की अपने प्रॉपर भरपाई कर पा रहे हैं, तो फिर और आपका जितना बॉडी वेट है उसका 60% मसल होना चाहिए। देखो आपकी बॉडी में जब आप बीएमआई टेस्ट करते हैं, फिटनेस टेस्ट करते हैं, जब कहीं पे भी बॉडी पैरामीटर्स होते हैं, जितना आपका वेट है उसका 60% मसल होना चाहिए आपकी बॉडी। अगर उतना मसल नहीं है तो फिर आपको आपका वेट लॉस धीरे होगा। अगर आपको कोई शुगर, बीपी, थायराइड कोई बीमारी है, आपकी रिकवरी धीरे होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को टॉर्चर किया हुआ है, आपने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया हुआ है। आपको अभी तक आपने अपने शरीर के बारे में सोचा ही कभी नहीं, है ना, ये सारी बातें। तो अब जब आप हर्बल लाइफ में आपने जो शेक लेना शुरू किया है, पहले मैं इसका आपको सारा बेनिफिट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका प्रोटीन कितना पूरा होता है और हमें बाकी का बचा हुआ प्रोटीन कैसे पूरा करना है। यस, आगे चले तो चलिए अब आगे बताता हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि प्रोटीन कैसे हमें जो है कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं से, मांस मछली से और दालों से, और किस से कितना मिलता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हमारे भोजन की तरफ देखते हैं। तो हमारा भोजन जो है फिट रहने के लिए, ये जो नीचे आप चीजें देख रहे हैं, इनमें से कुछ ना कुछ चीजें हमारे शरीर को चाहिए रोज। लेकिन हम जो भोजन खाते हैं वो या तो ये खाते हैं या तो हमारा थाली भर के खाना होता है। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, आपके बॉडी को थाली भर कर खाना नहीं चाहिए। उस थाली भर के खाने में उसे चाहिए प्रोटीन, उस थाली भर के खाने में उसे चाहिए विटामिन, उस थाली भर के उस खाने में उसे चाहिए कैल्शियम भी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी हड्डियां किससे बनी है? नमक से है? नमक से बनी? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग बोले कैल्शियम से हाँ, आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, लेकिन खाते तो हम ज्यादा नमक है। अच्छा, आपका आपका दिल किससे बना है? तेल मसाले से, मसाले से। अरे थोड़ा ना सब्जी ना स्वादिष्ट बननी चाहिए, मसाला थोड़ा अच्छे से डाल। दिल मसाले से बना है? नहीं नहीं, दिल बना है फैट और मसल से। आपका खून किससे? अच्छा, आपका खून किससे बना है? चीनी से, चीनी से। आपका जो लीवर है और ये जो ब्लड है आपकी बॉडी में, ब्लड किससे बना है? चीनी से। नहीं, किससे बना है? आयरन से, है ना, आयरन से। लेकिन हम इन्हीं हमारे खाने में ये 4 ही चीजें, तेल, मसाला, नमक, चीनी, 5वीं चीज है ही नहीं, और इन्हीं चीजों पे हमें जो है वो ध्यान देना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति खुद सेहत के बारे में जागरूक होगा, वही व्यक्ति 16 और लोगों को मदद कर सकता है, और वही व्यक्ति हमारे साथ शिमला, कुफरी वेकेशन जा सकता है। क्योंकि जो खुद की सेहत के प्रति जागरूक नहीं है, आप किसी को क्या जागरूक कर, है ना।
जो खुद ही गरीब है सोच से, वो किसी दूसरे को क्या अमीर करे। तो इसीलिए बोला जाता है सबसे